और सबसे पहले नजर चुनावी महामुकाबले पर। आज पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे फेज के प्रचार का आखिरी दिन रहा। 1 अप्रैल को इन राज्यों में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। खूब जोर आजमाइश आज नजर आई। पश्चिम बंगाल असम के अलावा पुडुचेरी में भी आज रैलियों का रेला लगा रहा। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में 6 अप्रैल को चुनाव होने हैं। पीएम आज तीनों राज्यों में एक एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। वहीं बंगाल चुनाव के दूसरे फेज के प्रचार के अंतिम दिन आज नंदीग्राम में संग्राम नजर आया। शुभेंदु के पक्ष में अमित शाह ने रोड शो किया। उधर मिथुन चक्रवर्ती भी नंदीग्राम समेत 4 जगहों पर जलवा बिखेरने उतरे। पांच राज्यों के चुनावों की सियासी सरगर्मी से सियासत गर्म है। लगातार बढ़ते पारे को चुनावी हलचल और तपा रही है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में आज रैलियों का रेला लगा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने आज अपनी ताकत दिखाई। पीएम मोदी की दक्षिण में आज 3 जनसभाएं। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में 6 अप्रैल को चुनाव होना है। पीएम आज तीनों राज्यों में एक एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। आज पीएम की पहली जनसभा सुबह 11 बजे केरल के पलक्कड़ में हुई, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार मेट्रोमैन ई श्रीधरन की जमकर तारीफ की। साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर निशाना साधा। थैंक्स टू मेट्रोमैन श्रीधरन जी, आई एम सीइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ए मैन who achieved so much in life, a man who has done excellent work to make India modern and improve connectivity, a man who is admired by all sections of society. He is a proud son of Kerala. He has devoted himself for Kerala's progress. It is clear the UDF and LDF have 2 aims: further vote bank politics, fill pockets. This comfortable agreement is all set to be rejected. केरल के बाद पीएम का चुनावी काफिला तमिलनाडु के धारापुरम और तीसरी जनसभा पुडुचेरी में रही। पुडुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होना है। चुनावी दौरे में पीएम की दूसरी रैली थी। राहुल गांधी भी डटे रहे चुनावी मैदान में। जहां एक और पीएम धुआंधार प्रचार में जुटे रहे, वहीं राहुल का हल्ला बोल भी लगातार जारी रहा। राहुल गांधी आज असम के सिलचर, दीमा हसो और कार्बी आंगलोगा जिलों में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हुए। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। साथ ही वादा भी किया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही चाय बागान के श्रमिकों के दिन बदलेंगे। तीसरी गारंटी 365 रुपए मिनिमम वेज टी गार्डन्स के वर्कर्स को हम गारंटी करके देंगे। जो हमारे हिल ट्राइब्स के लोग हैं, बीजेपी आप पर भी आक्रमण कर रही है। आर्टिकल 244A को वो स्क्रैप करना चाहते हैं। हम आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करके आपको देंगे। शुभेंदु के पक्ष में अमित शाह का मेगा शो। सबसे ज्यादा गहमा गहमी तो शायद बंगाल में ही बनी हुई है। चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन आज नंदीग्राम में शुभेंदु के पक्ष में शाह ने आज 3 रोड शो और एक जनसभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए शाह ने खूब हुंकार भरी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की ताबड़तोड़ रैलियां। वहीं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी आज सुबह 11 बजे नंदीग्राम में भांगाबेरा से सोनाचूड़ा बाजार तक लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करती चली गईं। बीजेपी सरकार को जमकर कोसा और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इनके अलावा जो दिग्गज आज चुनावी मैदान में डटे रहे, वो थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती। अब देखना होगा चुनावी महामुकाबले में किसकी जीत होती है, कौन सत्ता का सिरमौर बनता है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।